राष्ट्रीय पकवान। दोस्तों, जिस तरह बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, क्रिकेट नहीं, उसी तरह राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी है, ये अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। हम खिचड़ी खिचड़ी हमारे देश में सभी जगह पर बनाई जाती है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन खिचड़ी प्रायः सभी राज्यों में, हर भारत के कोने में बनाई जाती है। स्वरूप थोड़ा अलग होगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये खिचड़ी ही क्यों राष्ट्रीय पकवान बनाया गया। जब सारी राष्ट्रीय चीजें तय की गई तो बहुत सी चीजें हो सकती थी, लेकिन खिचड़ी क्यों बनाई गई? क्या किसी की पसंदीदा थी? ऐसी तो है नहीं। कोई भी चीजें तय की जाती है तो एक कमेटी बैठती है, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर, ये वो सब लोग कमेटी बैठती है और वो तय करते हैं। दरअसल खिचड़ी में संपूर्ण आहार है, सारा कुछ हमको मिल जाता है, इसलिए खिचड़ी को राष्ट्रीय पकवान के तौर पे रखा गया है। अभी हम देखते हैं कि खिचड़ी में क्या होता है। दाल और चावल अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। अगर हम देखें तो उसमें आज हम सिर्फ दाल की बात करते हैं। दाल की बात इसलिए कर रहा हूं मैं कि आज हमारे पूरे भारत में देखा जाए तो भारत के बहुतांश भाग में चावल खाया जाता है और कई भाग में सिर्फ रोटी खाई जाती है। जैसे आप साउथ में जाएं, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर सिर्फ चावल खाया जाता है, आटे का पता नहीं, रोटी खाई नहीं जाती है। और पंजाब और राजस्थान और उनके कई भागों में देखा जाए तो वहां पर सिर्फ रोटी खाई जाती है, चावल बिल्कुल नहीं खाया जाता, या तो खाया जाता है तो बहुत ही कम खाया जाता है। लेकिन दाल एक ऐसी चीज है कि भारत के हर कोने में खाई जाती है। ऐसा क्या कारण है कि दाल को कहीं भी नहीं छोड़ा गया? दाल को इसलिए नहीं छोड़ा गया कि दाल एक संपूर्ण आहार कह सकते हैं हम उसको। दाल में इतने ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं कि उसमें एक संपूर्ण आहार मिल जाता है हमको। अभी दाल में भी हम और भी स्पेसिफिक जाते हैं, तुअर की दाल की बात करते हैं। अधिकांश तुअर की दाल ही खाई जाती है। अभी तुअर की दाल के हम अगर गुण देखें तो उसमें वेट मैनेजमेंट है। आज ओबेसिटी, वेट का कितना प्रॉब्लम मालूम है। शुगर मेंटेन करता है, बीपी कंट्रोल करता है, मस्तिष्क के लिए उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट है। और उसके बाद हम देखें तो हड्डियों के लिए सारी चीजें आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, जितना भी है आप इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि दाल हमारे सारे पूरे देश में क्यों खाई जाती है। क्यों चावल की तरह कई जगह चावल नहीं खाया जाता, कई जगह रोटी नहीं खाई जाती, लेकिन दाल सब जगह खाई जाती है। ये बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन हम ये सोच नहीं पाते हैं कि हम बचपन से दाल खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको इतने फायदे क्यों नहीं हो रहे? आपके मन में ही प्रश्न आ रहा होगा, भाई हम तो बचपन से दाल खा रहे हैं, फिर भी आज सारी समस्याएं हैं, शुगर है, बीपी है, ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, और स्ट्रेस लेवल भी कम नहीं होता है। स्ट्रेस लेवल के और भी कारण होंगे, बट जो हमारे खान पान से उसमें हेल्प मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो उसका कारण यह है कि 1980 के बाद, 80 के दशक के बाद हमारे देश में एक महान चीज आई, जिसे कहते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के बारे में जब कहा जाता है कि उसमें जो खाना रहता है वो इतने हाई प्रेशर में बनता है कि खाना पकता नहीं है, वो क्रैक होता है। क्योंकि हाई प्रेशर में बनेगा तो वो क्रैक होगा, कुक नहीं होगा। तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो मोर देन 90% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से अब देखा जाए तो 80-90 के दशक के बाद जिनकी पैदाइश है, जो पैदाइश हुए हैं, उनको बचपन से ही कुकर का खाना मिला है। उसी वजह से हम देखते हैं कि आज के दिन में कोई थोड़ा सा गिर जाता है तो लिगामेंट फेल हो गए, कोई जरा सा 2 स्टेप गिर जाता है तो घुटने की कटोरी टूट गई, और जरा सा हाथ में धक्का लग गया तो फ्रैक्चर हो गया, यानी जान ही नहीं रह गई जैसी। और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कितने भी गिर पड़ जाए तो ये स्थिति नहीं आती थी। और भी बहुत सी चीजें हैं। तो ये दाल इतनी महत्वपूर्ण है। आप निश्चित ही इसके बारे में और स्टडी कीजिए और जानिए, तो आपको और भी ज्यादा, मैं जितना बता रहा हूं उससे ज्यादा जानकारी मिल जाएगी, और ऑथेंटिक जानकारी आप निकाल सकते हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है
वो आपको सब बता देगा। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि दाल चावल जो हमको कुकर में नहीं बनाना चाहिए, फिर भी हम बना रहे हैं। आज एक माइंडसेट हो गया है। आज एक आदमी, एक व्यक्ति के लिए भी अगर दाल चावल बनाएगा तो इतना बड़ा बर्तन लेगा और 2 डब्बों में डालेगा और कुकर में ही बनाएगा। उसमें ढेर सारे बर्तन धोने पड़ते हैं, क्योंकि माइंडसेट हो गया है वो कि दाल चावल बनाना है तो कुकर में ही बनाना है, जबकि हम उसको अलग बना सकते हैं। और एक और माइंडसेट है कि दाल चावल पकाने में बहुत टाइम लग जाता है। कुकर में क्या है, कुकर में डाल दिया, अपना लगा दिया कुकर, घर 3-4 सीटी हुई, बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है, यह भी एक मिथ है। हमारे मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने कहा है कि अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान नहीं है तो आप खुद एक समस्या है। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं, अगर उस समस्या का समाधान भी नहीं बताऊं तो मैं खुद एक समस्या हूं। तो कहने की बात यह है कि उसका भी समाधान निकल सकता है। जितने भी लोग हैं ये देख रहे हैं, अभी मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि पकने में टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसको हम आधे 1 घंटे पहले भिगो के रख दें और फिर बनाएं तो जल्दी पक जाएगा। थोड़ा बीच बीच में जाके हिलाना पड़ता है, वो एक थोड़ा हमको काम करना पड़ता है। अभी बात करते हैं सर्विस वुमेन है या कोई व्यक्ति बाहर है, तो एक आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक तो आपका जो दाल चावल का डब्बा है वो सब घर में सबको मालूम होना चाहिए। आप मान लो सर्विस से लेट आ रहे हैं या आ रहे हैं तो आप बता दो कि भाई उसमें कटोरी ऐसी रख दीजिए कि भाई 2 माप उसमें डाल दे पानी में और उसको भिगो के रख दे, तो आपके आने तक वो भीग जाएगा। और फिर आप उसको गैस में रखिए और दूसरे काम करते होते तक बीच बीच में हिलाते रहिए। अपने घर के लोगों को भी थोड़ा प्रैक्टिस करवा दीजिए, बस तैयार हो जाता है। क्योंकि जब हम उसको आधे घंटे के लिए भिगोते हैं तो उसका बाहरी आवरण सॉफ्ट हो जाता है। बाहरी आवरण जब सॉफ्ट हो जाता है और फिर उसके बाद जब हम उसको कुक करते हैं तो अंदर हीट मिलके वो और जल्दी कुक हो जाता है, नहीं लगता है कोई समय। ये हमारी एक माइंडसेट बन गया है। उसके अलावा एक और समाधान है कि मान लो आप घर में कोई नहीं है, अभी आप आए, सर्विस वुमेन घर में आई, तो सबसे पहले आप तुरंत आके भिगो दीजिए और फिर बाकी अपने सारे कार्य करने के बाद आधे 1 घंटे के बाद उसको आप पका सकते हैं। ये भी एक सोल्यूशन है। इस तरीके से आप भी बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। क्योंकि सोचिए आज की डेट में बीपी, शुगर, ओबेसिटी और स्ट्रेस लेवल, ये सारी चीजें सबको हो रही है और हम उसका समाधान नहीं ले पा रहे हैं। फिर वो बीपी की गोलियां, शुगर की गोलियां और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, और ये सब चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन उसका हमारे घर में समाधान है। हमारे घर में एक सोने जैसी चीज है दाल। एक 24 कैरेट का सोना हमारे घर में पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको एक घटिया स्तर के पीतल बना के उसका हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। हमारी आने वाली जनरेशन टू जनरेशन लोग को जितना उसको इतना अच्छी चीज है उसका फायदा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। अगर हम सोच के सही कदम उठाएं और जो मैंने 2-3 समाधान बताए हैं, जो उपाय बताए हैं, और आप सोचिए, हो सकता आपके पास और भी अच्छे समाधान हो, तो आप उसको कमेंट में लिखिए, तो उससे और भी लोगों को पता चलेगा कि और भी अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वस्थ भारत की ओर हमको जाना है, हम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन को जीवन स्वस्थ रहे और आगे ऐसे ही चलता रहे, तो हमको दाल चावल जैसी, और दाल की स्पेशली बात करूंगा मैं, उसको आप कुकर में मत बनाइए, सेपरेट नॉर्मल तरीके से बनाइए, तो उसको आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आपका जीवन स्वस्थ रहेगा और परिवार में स्वस्थ जीवन रहेगा और हम स्वस्थ भारत की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद।